हेलो एवरीवन। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के संस्कृत विषय के सेकंड पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में किराता जूनियम महाकाव्य के पद्य संख्या 9, 10 व 11 का अध्ययन करेंगे। पद्य संख्या 9 इस प्रकार है। कृत अरि षड वर्ग जयन मानवी अगम्य रूपाम पदवीम प्रतीत सुना विभज्य नक्तन दिवम अस्तंद्रिना वितन्यते तेन नयन पौरुषम। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में कह रहा है कि हे महाराज दुर्योधन, उस दुर्योधन ने कृत अरि षड वर्ग जयन काम क्रोध मद मोह लोभ आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले, कृत यानी वश में करने वाले, अरि यानी शत्रुओं को, षड यानी 6 वर्ग, 6 वर्ग, जयन यानी जीतने वाले। तो काम क्रोध मद मोह लोभ इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले और अगम्य रूपाम अत्यंत कठिन, गम्य यानी सरल, अगम्य यानी कठिन, अत्यंत कठिन मानवीम पदवीम मनु के द्वारा, मानवीम यानी मनु के द्वारा बताए गए, अत्यंत कठिन मनु के द्वारा बताए गए पदवीम मार्ग को पाने की, मनु के द्वारा बताए गए मार्ग को पाने की प्रत्पित सुना इच्छा रखने वाला। वह दुर्योधन कैसा है? मनु ने जो मार्ग बताया है मानव जीवन के लिए, उसको प्राप्त करने का इच्छुक, प्रजा द्वारा उसको प्राप्त करने का इच्छुक। तो 2 बातें हैं। प्रथम बात, उस दुर्योधन ने क्या किया है? काम क्रोध आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला है तथा अत्यंत कठिन मनु के द्वारा बताए गए प्रजापालन के मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा वाला। ऐसा वह दुर्योधन अष्ट तंद्रिणा आलस्य रहित होकर, तंद्री का मतलब आलस्य, अष्ट का मतलब आलस्य रहित होकर, अष्टतंद्रिणा आलस्य रहित होकर तेन उस दुर्योधन के द्वारा, तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम दिन और रात को, नक्तम यानी रात, दिवम यानी दिन को, दिन और रात को विभज्य अच्छी प्रकार से विभाजन करके, दिन और रात का अच्छी प्रकार से विभाजन करके, अर्थात यह काम दिन में करना है, यह कार्य रात को करना है, उचित समय पर उचित कार्य करना है। नयन नीतिपूर्वक, नयन नीतिपूर्वक पौरुषम अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का वितन्यते विस्तार कर रहा है। वह दुर्योधन प्रजा में अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है, अपने पराक्रम का, अपने कर्तव्य का विस्तार कर रहा है। तो दोबारा एक बार फिर देखेंगे अन्वय के साथ। कृत अरि षड वर्ग जयन काम क्रोध मद लोभ आदि 6 वर्गों को जीतने वाले, अगम्य रूपाम अत्यंत कठिन मानवीय मनु के द्वारा बताई गई पदवी प्रजापालन की पद्धति को प्रपित्सुना पाने की इच्छा रखने वाला, अष्टतंद्रिणा आलस्य रहित होकर तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम दिन और रात को विभज्य अच्छी प्रकार से विभाजन करके नयन नीति पूर्वक पौरुषम अपने पराक्रम का, अपने पौरुष का वितन्यते विस्तार कर रहा है। यहां पर भी वही वंशस्थ छंद है और जिसका लक्षण मैंने पहले भी बताया है, जतो तु वंशस्थम मुदिरितम जरो। पद्य संख्या 10 इस प्रकार है। सखीनीव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दृश्यते गत स्मेह
कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। सबसे पहले अन्वय देखेंगे। गत इसमें स संतम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदः च बंधुभिः समानमानान् बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दृश्यते। यहाँ पर दुर्योधन का व्यवहार के विषय में बताया गया है कि दुर्योधन का व्यवहार उसके सेवकों के प्रति कैसा है, उसके मित्रों के प्रति कैसा है और उसके बंधु बांधव के प्रति कैसा है। तो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे युधिष्ठिर, गत इसमें क्रोध से शून्य होकर या अहंकार से शून्य होकर, इसमें यानी अहंकार, क्रोध और गत यानी शून्य, तो अहंकार से शून्य होकर सह वह दुर्योधन, अहंकार से शून्य होकर वह दुर्योधन सततम निरंतर लगातार सदा अनुजीविनः सेवकों पर, तो क्रोध से शून्य होकर वह दुर्योधन लगातार सेवकों पर, अनुजीविनः सेवक, सेवकों पर प्रीतियुजः अनुरक्त मित्रों के समान, सखीन इव प्रीतियुजः अनुरक्त, सखीन मित्रों के इव यानी समान, तो अनुरक्त मित्रों के समान व्यवहार दिखाता है। तो देखो, क्रोध शून्य होकर वह दुर्योधन सेवकों को या सेवकों पर प्रीतियुजः सखीन इव अनुरक्त मित्रों के समान व्यवहार करता है, यानी कि वो सेवकों को मित्र मानता है। सुहृदश्च और मित्रों को, यानी और सुहृद मित्रों को, बंधु भी समान माना, बंधु बांधव के समान मानता है, भाई के समान मानता है। सेवकों को तो मित्रों के समान मानता है और सुहृद मित्रों को कृताधिपत्याम राजा के समान, अधिपत्याम राजा के समान मानता है। इस प्रकार वह सब प्रकार से साधु दृश्यते, सज्जन दिखाई दे रहा है। तो पुनः देखते हैं एक बार। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन गत इसमें क्रोध शून्य होकर सह वह दुर्योधन सततम निरंतर अनुजीविनः सेवकों पर प्रीतियुजः प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए सखीन इव मित्रों के समान दिखाई दे रहा है। सुहृदश्च और मित्रों को बंधु भी समान माना, बंधुओं के समान मानता है। सेवकों को मित्रों के समान और मित्रों को बंधुओं के समान मानता है। और बंधुताम और बंधुओं को कृताधिपत्याम राजा के समान मानता हुआ साधु दृश्यते, साधु दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दुर्योधन का स्वभाव बताया गया है कि वह अपनी प्रजा, मित्र और बंधुओं पर एक अच्छा आचरण कर रहा है। अतः प्रजा दुर्योधन का ऐसा व्यवहार देखकर वह उससे भी प्रेम करने लगी है। अग्रिम पद्य है 11वां। असक्त माराधयतो यथा यथम विभज्ये भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागाद इव सख्यम इयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। अन्वय देखिए इसका। यथा यथम विभज्ये संपक्षपातया भक्तया असक्तम आराधयतः अस्य गुणानुरागात् सख्यम इयवान एव त्रिगणः परस्परम न बाधते। यथा यथम उचित प्रकार से, विभज्य समय का विभाजन करके, समय का उचित प्रकार से विभाजन करके, समपक्षपातया बिना पक्षपात के, भक्तया असक्तम और प्रेम में अनासक्ति रखते हुए, आराधयत वह प्रजा की आराधना कर रहा है, वो प्रजा की सेवा कर रहा है। कैसे कर रहा है?
यथा यथम विभज्य, समय को उचित प्रकार से विभाजन करके, सम पक्षपात या पक्षपात से रहित होकर, और भक्त या असक्तम, प्रेम में असक्त होकर, अनासक्त होकर, आराधियत, वह आराधना या प्रजा की सेवा कर रहा है। अस्य गुणानुरागात, उस अस्य यानी इस दुर्योधन के, गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से, गुणों के अनुराग से, सख्यम एवान, मित्रता को प्राप्त हुए, मित्रता को प्राप्त हुए, सख्यम यानी मित्रता को, एवान यानी प्राप्त हुए, एव प्राप्त हुए के समान, त्रिगण, त्रिगण, त्रिगण कौन कौन से, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों का समुदाय परस्परम, एक दूसरे से, न बाधते, बाधा उत्पन्न नहीं करता है, एक दूसरे को बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अर्थात धर्म के साथ अर्थ भी है, अर्थ के साथ वहाँ काम भी है। ये तीनों गुण परस्पर आपस में एक दूसरे के मित्र बने हुए हैं। तो एक बार पुनः फिर देखते हैं। यथा यथम विभज्य, समय को उचित प्रकार से बांट कर करके, समपक्षपात या बिना किसी पक्षपात के, भक्त या असक्तम, प्रेम से अनासक्त हुआ, आराधयत, वह दुर्योधन प्रजा की आराधना करता है या सेवा कर रहा है। अश्य, इस दुर्योधन के, गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से, सख्यम एवानिव, मित्रता को प्राप्त हुए के समान, त्रिगण, तीनों गण, धर्म, अर्थ और काम, परस्परम न बाधते, परस्पर बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर भी दुर्योधन की शासन व्यवस्था को बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया है कि दुर्योधन ने समय का उचित विभाजन कर रखा है और वह मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं रखता है, कोई पक्षपात नहीं करता है और असक्त भाव से प्रजा की आराधना कर रहा है। इसके कारण धर्म, अर्थ और काम तीनों ही का समुदाय उस पर आसक्त होकर एक दूसरे से बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है और विशेष में देखिए, भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इनमें मोक्ष को परम लक्ष्य है। लौकिक जीवन के 3 ही लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम, और उनका संतुलित उपभोग दुर्योधन के राज्य में हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद है।